करियर की शुरुआत की थी BR इशारा की फिल्म चरित्र के साथ। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, दीवार, मजबूर, नमक हलाल और कालिया जैसी फिल्मों से अपने करियर में काफी ऊंचाइयां हासिल की थी। अपने उसूलों पर चलने वाली इस बेहतरीन अदाकारा ने अपनी जिंदगी के कई साल अपने दोस्तों से अलग गुमनामी में गुजार दिए। शायद यही वजह थी कि उनकी इस दुनिया और बॉलीवुड से रुखसती के वक्त बॉलीवुड के कुछ गिने चुने लोग ही मौजूद थे। And my immediate what happened? You know, this is what happens. We keep on thinking हम मिल लेंगे अपने दोस्त से मिल लेंगे जाके. We are never ready that some catastrophe can take place. मैंने क्या हुआ? And they said whatever had happened. That she was found dead in her apartment, dead for a few days, and they did a phono with me. In the evening, I went to the morgue. जब ये ख़त्म करके अपना वो जल्दी ख़त्म करके I went to the morgue. पहले पता चला कि उसकी बॉडी आ गई है उधर, तो मैं morgue में गया. I was very unprepared for it. When I went to the morgue, मैं ये सोच के गया था, मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि देख तेरा संभाल के करना, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत भीड़ होगी, लोग होंगे बहुत. I was sure in my mind because NDTV has interviewed me. फोनो किया है, ये किया है, तो लोग तो बहुत होंगे. I was in for a shock. There's nobody there. There was a lone cameraman again from NDTV, Rohit Khilani, whom I first time met, that young-looking chap. Now is a known journalist who didn't know me anyway, and nobody else. And I went to the clerk who was sitting there. मैंने कहा भाई परवीन जी की बॉडी कहाँ है? मैंने कहा मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता. मैंने कहा देखिए मैं ऐसे हूँ, मैंने फिल्म बनाई थी, ये क्या था, प्लीज जरा, he won't let me. At about that time, Dharmesh Tiwari, who was the secretary of the Artists Association, he came कि भाई देखो मैं ऐसे हूँ, और कोई क्लेम करने वाला नहीं था. कोई लाश उनके सर जब तक पुलिस हमें नहीं कहेगी हम नहीं देखने देंगे, कोई उनके रिश्तेदार आए नहीं है, कोई है ही नहीं. Nobody had come. And so Dharmesh Tiwari then said, I'll claim the body, क्योंकि वो हमारी सदस्य थी. जब धर्मेश मुझसे बात करने लगा, विनोद जी ये वो, तो ये जो कैमरामैन है इसको रियलाइज हुआ शायद मैं भी कुछ ताल्लुक रखता हूँ इंडस्ट्रीज वगैरह. ही स्पोक टू समवन ऑन द फोन एंड हिज एडिटर मुझसे आवाज कौन है वहाँ पे, तो बताया कि विनोद पांडे आए, जल्दी से उनका इंटरव्यू करो एक. तो ही डिड स्पॉट इंटरव्यू विद मी वगैरह वगैरह. पॉइंट आई एम मेकिंग इज देयर वाज नोबडी दैट इवनिंग. बट देन व्हेन अगेन टेलीविजन पे ये बात गई, हमारे कमेंट्स वगैरह गए, तो then everybody knows when 2 days later when उनको दफनाया जाने वाला था, फिर तो सब आ गए, पर उस दिन कोई नहीं आया. None whatsoever. क्या ढूंढता है? वो तुम्हारा वो किधर गया? वो उसका गड़बड़ हो गया तो पुलिस पकड़ लेगा, अपन को मर्डर केस हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा एकदम. कोई नहीं पकड़ेगा. हाँ? कोई नहीं पकड़ेगा. मतलब वो हो गया? हाँ हो गया. लड़का हुआ कि लड़की? दोनों. दोनों? कभी? कल. अरे लेकिन बच्चे कहाँ है? स्कूल गए. स्कूल गए? अरे कल पैदा हुआ, आज स्कूल चले गए? जवाब नहीं दे रहा. हाय फ्रेंड,
वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं एक जो बहुत बीती सवालों का आपके सामने लेके आ रही हूँ। मिस्ट्री गर्ल परवीन बॉबी जब वो नहीं रही तो उनका प्रॉपर्टी किसको मिला? पर प्रॉपर्टी उनकी, जिस परवीन बॉबी के मौत पर पूरा देश सवाल उठाए थे, अब उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी एक लड़की के नाम पर है। परिसमा कौन है ये लड़की? क्या सच है ये वही है परवीन बॉबी की वारिस? और कैसे मिल गई सारी देखरेख और संपत्ति का अधिकार? तो जानते हैं इस वीडियो में। परवीन बॉबी 70-80 के सबसे ग्लैमर मिस्ट्री से भरी हुई एक्ट्रेस थी। अमिताभ बच्चन से लेके फिरोज खान तक हर सुपरस्टार के साथ हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी मौत अकेलापन, मानसिक तनाव, विवादों से भरी हुई थी। 2005 में उनकी मौत हो गई, प्रॉपर्टी विवाद से घिर गई। परवीन बॉबी ना शादी की, ना कोई उसका बच्चा था। तो सवाल था कि करोड़ों की संपत्ति किसको मिलेगी? उनका फ्लैट, जहां पर वो सी फेसिंग, जहां पर मृत पाई गई थी, उनके सी फेसिंग फ्लैट, बैंक अकाउंट, ज्वेलरी तक शामिल था। अब आती है कहानी में एंट्री परिसमा है परवीन बॉबी की बहन की बेटी, यानी भांजी। कहा जाता है परिसमा ने सालों से देख रेख की और लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसके नाम कर दी गई थी पूरी संपत्ति। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत विल्स में साफ लिखा था कि उनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा ट्रस्ट और चैरिटी में जाएगा और बाकी उनके परिवार में से किसी भरोसेमंद शख्स को कोर्ट में चल रहे केस के बाद सारा नियंत्रण परिसमा को सौंपा गया। परिसमा ने कहा, मैंने मासी को हमेशा अकेले देखा है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। अब मैं उनकी यादों और कामों को जिंदा रखूंगी। उनका कहना है परिसमा का कि प्रॉपर्टी से ज्यादा उन्हें परवीन बॉबी की पहचान की चिंता है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में भी पूछ रहा है, क्या परवीन बॉबी को अब जाकर इंसाफ मिला या क्या उसके विरासत कोई संभाल पाएगा? एक सेलिब्रिटी की मिस्ट्री भरी जिंदगी अब आएगा साइलेंट एंड। लेकिन उनकी झलक और दर्द दोनों उनके परिवार के जरिए जिंदा रहेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि परिसमा सही वारिस थी? तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि सही है या कोई ट्रैप कर दिया है, परिसमा कोई बनाया गया, गढ़ा गया उनका रिश्तेदार हो। क्योंकि वो जब परवीन बॉबी का डेथ हुआ था तो अकेले थी फ्लैट में और मृत अवस्था में उनको मिला गया था कि 2-3 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर ऐसा कोई रिश्तेदार या उसकी भांजी होगी तो इतना तो, अगर तबीयत भी खराब हुआ तो जरूर फोन करके बोलती कि मेरी तबीयत खराब है, या आती देखने के लिए। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि ये जो है क्या बोलते हैं, गढ़ा हुआ या उसको लाया गया एक बारिश है या हकीकत में उसका बारिश है। बॉलीवुड के एक्ट्रेस परवीन बॉबी के मौत के बाद उनके करोड़ों का संपत्ति का ये बारिश अब सालों बाद उनकी भांजी परिसमा कहां से उग गई? सारी संपत्ति का अधिकार कौन है परिसमा? कैसे उन्हें यह विरासत मिली? कोर्ट में उसने क्या क्या कहा होगा? यह मिस्ट्री जो है अब मिस्ट्री गर्ल के साथ ही चली गई। तो अब दोस्तों इतना ही। आप लोग बताइए कि परिसमा सही में उसकी भांजी थी या किसी के द्वारा ये एक रिश्ता बनाया गया रिश्ता है उनका प्रॉपर्टी को दखल करने के लिए। तब तक इतना ही।
क्योंकि ऐसे बहुत सेलिब्रिटी चले जाते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, और बाद में सारा डॉक्यूमेंट उनका कोई न कोई के हाथ पड़ जाता है, फिर उसका लीगल वारिस बन जाता है। रिश्ते में भी बहुत ऐसे होते हैं। तो तब तक दोस्तों इतना, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।